जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव में कुछ नीचे पीछे की साइड में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका संबंध सीधे खेल कूद से है। आज के डेट में हर एग्जाम में खेल कूद से एक नया क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो यह जो टॉपिक है कंपटीशन के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा और एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो आइए देखते हैं कुछ विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल, माने किस देश के कौन सा राष्ट्रीय खेल होता है, उससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। यह टॉपिक ये या तो विविध से कर सकते हैं या खेल कूद से कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस कड़ी में पहला क्वेश्चन पूछा है, भूटान का राष्ट्रीय खेल है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल हो जाता है तीरंदाजी। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, यानी यूएसए का पूछा है। तो यूएसए का राष्ट्रीय गेम क्या हो जाता है, तो यूएसए का राष्ट्रीय गेम हो जाता है बेसबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल, तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाता है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाता है हॉकी। फील्ड हॉकी में जो हॉकी खेला जाता है वो भारत का और पाकिस्तान का दोनों जगह क्या है, राष्ट्रीय गेम हॉकी है। पूछा है तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है, तुर्की का राष्ट्रीय खेल हो जाता है कुश्ती। आगे देखते हैं स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, पूछा है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल हो जाता है रग्बी फुटबॉल। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल की पहचान कीजिए, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाता है, तो श्रीलंका में हो जाता है वॉलीबॉल। बुल फाइटिंग, बुल फाइटिंग कहाँ पे होता है, तो ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाता है, बुल फाइटिंग। पूछा है आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल होता है, तो आइस हॉकी हो जाता है कहाँ पे, तो हो जाता है कनाडा में। टेबल टेनिस कहाँ का हो जाता है, तो टेबल टेनिस हो जाता है चाइना का। यानी टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये हो जाता है चीन का। निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, पूछा है बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश में क्या होता है, कबड्डी। और इन 10 देशों में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का नाम नहीं दिया, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों का क्या हो जाता है राष्ट्रीय खेल, क्रिकेट हो जाता है। और इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं खेल और उनके जन्मदाता। दिया हुआ है टॉपिक कौन सा खेल है और उसके जन्मदाता किस देश को माना जाता है। एक तरफ खेल हो जाएगा और दूसरा तरफ जन्मदाता के बारे में पूछा है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था, तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों के द्वारा किया गया था। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ, तो सबसे पहले भारत के मणिपुर में हुआ। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ माना जाता है, यानी कबड्डी का जन्मदाता किस देश को माना जाता है, तो भारत को माना जाता है। शतरंज का जन्मदाता, शतरंज को भी जन्मदाता कौन हो जाता है, तो ये भी भारत देश हो जाता है शतरंज का जन्मदाता। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी, तभी बताया थे क्रिकेट खेल की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाता है, क्रिकेट हो जाता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ है, तो भारत में नहीं हुआ है तो शतरंज का भी हुआ है, पोलो भी हुआ है, कबड्डी भी हुआ है। बिलियर्ड्स की का शुरुआत भारत में नहीं हुआ है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ। पूछ रहा है कि इंग्लैंड में किसका नहीं हुआ है, तो लॉन्ग टेनिस, हॉकी, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल का प्रारंभ कहाँ से, इंग्लैंड से नहीं हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, खेल और जन्मदाता देश का सही पूछा है। तो पोलो भारत में यही सही है। पोलो खेल का जन्मदाता भी किसको माना जाता है, तो भारत को माना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग्म चुनना है, कौन इसमें गलत है, तो इसमें शतरंज रूस दिया हुआ है, शतरंज जबकि क्या होगा, भारत होगा। इसका ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। अब एक तरफ दिया हुआ है, बोल रहा है कि विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, माने किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं उसके बारे में बताना है। तो पूछ रहा है कि खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। खो खो में कितने हो जाते हैं, खो खो में हो जाएंगे 9। वाटर पोलो में कितने हो जाते हैं, तो वाटर पोलो में हो जाएंगे 7। आगे पूछा है कि एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होंगे, तो पोलो में कितने हो जाते हैं, 4 प्लेयर हो जाते हैं। फिर पूछ रहा है कि बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो 9 हो जाएंगे। और वॉलीबॉल में कितने हो जाएंगे, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 7 हो जाते हैं, सॉरी बास्केटबॉल में 5 हो जाते हैं और वॉलीबॉल में 6 हो जाते हैं। आगे देखते हैं, दिया हुआ है बास्केटबॉल पूछ ही दिया, तो बास्केटबॉल में कितने हो जाते हैं, 5 खिलाड़ी हो जाते हैं। आगे दिया हुआ है कि कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर कर्म, यानी खो खो में कितने, कबड्डी में कितने और वॉलीबॉल में कितने। और उसके बाद पूछा है वॉलीबॉल एवं बास्केटबॉल में कितने होते हैं, तो बास्केटबॉल में तो अभी बताया मैंने 5 होता है। उसके बाद वॉलीबॉल में 6 हो जाता है। उसके बाद दिया हुआ है कबड्डी में कितना हो जाएगा, 7 और खो खो में हो जाएगा 9। यानी इस प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे, खो खो में 9, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल में 5 प्लेयर हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, पूछ रहा है कि वॉलीबॉल में कितना हो जाता है, 6, फिर बास्केटबॉल में 5, फिर बेसबॉल में
प्रत्येक कक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसमें कितना हो जाएगा? 6, 5 और 9, 6, 5 और 9। यानी वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5 और बेसबॉल में 9। कबड्डी के खेल में प्रत्येक खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? तो कबड्डी में कितने हो जाएंगे? 7। किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? किस गेम में 7 प्लेयर होते हैं? तो वाटर पोलो और कबड्डी में कितने होते हैं? 7-7 प्लेयर होते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? पूछा 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं। तो क्रिकेट में भी होते हैं, फुटबॉल में भी होते हैं और हॉकी में भी होते हैं, तो खो खो में नहीं होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। किस ग्रुप के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? किस किस में समान होती है? तो बेसबॉल और खो खो में कितने होंगे? प्लेयर की संख्या समान होती है। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? किस में 7-7 होती है? तो कबड्डी और नेटबॉल दोनों में क्या हो जाएंगे? 7-7 प्लेयर हो जाएंगे। आगे देखते हैं किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? किस में सर्वाधिक होती है? तो रग्बी फुटबॉल में सबसे अधिक प्लेयर होते हैं। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होंगे? फुटबॉल में हो जाएंगे 11, क्रिकेट में 11, हॉकी में 11। आगे देखते हैं रग्बी में कितने हो जाते हैं? रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो सबसे ज़्यादा इसी गेम में होता है, 15 प्लेयर होते हैं। आगे देखते हैं टॉपिक नंबर 4 है जिसमें खेल और खेल विधि के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित खेलों में से किस खेल का सामान्यतः सबसे कम खेल समय होता है? किसमें सबसे कम समय होता है? तो कबड्डी के गेम में सबसे कम समय का मैच होता है। किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? कितनी हो जाती है? तो 90 मिनट का होता है। किसी अंतर्राष्ट्रीय, अब पूछ रहा है हॉकी मैच में पूछा है, तो हॉकी मैच में कितना हो जाता है? 60 मिनट। फुटबॉल में पूछे तो 90 मिनट और हॉकी में पूछे तो 60 मिनट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है 39। मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? ठीक है, मुक्केबाजी का जो मैच होता है उसमें 3 राउंड होता है, तो कितने कितने मिनट का होता है? तो ये 3-3 मिनट का होता है। कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? तो इसमें कितने मिनट का? 20 मिनट का क्या होता है? एक हाफ होता है। अब दिया हुआ एक तरफ खिलाड़ी है और उस दूसरे तरफ उनका उपनाम है, तो मैंने किस खिलाड़ी को किस उपनाम से जाना जाता है? इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एक देखने को कभी कभार मिल ही जाता है। आइए देखते हैं हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्हीं के जन्मदिन पर भारत में खेल दिवस भी मनाया जाता है। आगे देखते हैं दादा के नाम से किसे जाना जाता है? दादा के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को दादा के नाम से, और दादा कहे तो सौरव गांगुली, और दादा कहे तो मेजर ध्यानचंद। आगे देखते हैं फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो नासिमेंटो को क्या कहा जाता है? ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण बालिका एवं उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये भारत की पीटी उषा को क्या कहा जाता है? उड़न परी के नाम से जाना जाता है। इनको उड़न परी भी कहा जाता है और स्वर्ण बालिका के भी उपनाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? ये शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट खिलाड़ी के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है। ये पूछ रहा है कि हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है, कौन हॉलीवुड के नाम से? तो शेन वॉर्न हॉलीवुड के नाम से क्या है? खिलाड़ियों के बीच फेमस है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अंपायर जाना जाता है? मैंने किस अंपायर को ग्रेट डिलेयर कहा जाता है? ग्रेट डिलेयर हो जाएगा स्टीव बॉकनर को, क्या हो जाएंगे? स्टीव बॉकनर। डॉसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है? डॉसिंग अंपायर हो जाते हैं डेविड सेफर्ड। बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? ये किसका उपनाम हो जाता है? तो सचिन तेंदुलकर का। ध्यान रखें, काफ़ी फेमस हो जाएंगे बॉम्बे बॉम्बर, सचिन तेंदुलकर। आगे देखते हैं लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम से जाना जाता है? तो लिटिल मास्टर किसको कहा जाता है? सुनील गावस्कर को। भारतीय क्रिकेट के संबंध में राहुल द्रविड़ का उपनाम दवाल कहा जाता है, क्योंकि टेस्ट प्लेयर में एक तरफ से दीवाल की तरफ खड़े हो जाते थे, विकेट गिरता नहीं था, इसलिए इनको दवाल के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट तथा एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम क्या हो जाएगा? जेम्मी भी कहा जाता है, जिमी भी, जैम्बो और बिम्बो। इनमें पूछा है क्वेश्चन में कि सर्वाधिक लेने वाले स्पिनर गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम है, इनका उपनाम पूछा है, तो इनको जंबो कहा जाता है, जंबो, क्योंकि ये काफ़ी कद में लंबे थे
और स्पिनर माने शरीर से काफ़ी हट्टे कट्टे थे और स्पिन बॉल फेंकते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, जंबो कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी के डबल ट्रैप स्पर्धा में भारत की रजत पदक दिलाने वाले मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का उपनाम है, इनका नाम हो जाता है चिल्ली। टर्बिनेटर के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है, टर्बिनेटर के नाम से, तो टर्बिनेटर कहा जाता है भारत के हरफनमौला गेंदबाज हरभजन सिंह को क्या कहा जाता है, टर्बिनेटर कहा जाता है। आगे देखते हैं थॉर्पीडो के नाम से जाने जाते हैं, किसको जाना जाता है, यान थ्रोपे को क्या नाम से जाना जाता है, थॉर्पीडो के उपनाम से। पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है, तो पोल वाल्ट का बादशाह हो जाते हैं सरगोई बुबका, क्या हो जाएंगे, सरगोई बुबका। आगे देखते हैं इसको क्या करना है, एक तरफ खिलाड़ी और दूसरी तरफ उनका उपनाम है, इनको क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। शोएब अख्तर हो जाएंगे रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है ज्वांगल श्रीनाथ, इसको मैसूर एक्सप्रेस किसको कहा जाता है, ज्वांगल श्रीनाथ को मैसूर एक्सप्रेस, शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस। पेश एवं भूपति, इसको क्या कहा जाता है, इंडियन एक्सप्रेस के नाम से पेश एवं भूपति। सैयद ओयता को कहा जाता है मेरा केस एक्सप्रेस, क्या कहा जाता है, मेरा केस एक्सप्रेस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 58 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है, वही जो मिल्खा सिंह की फिल्म आई थी भाग मिल्खा भाग, इनको क्या कहा जाता है, द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग को भी कहा जाता है, पॉन्टिंग को क्या कहा जाता है, तो पंटर के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन हो जाएंगे कपिल देव। आगे देखते हैं छोटा सा टॉपिक है 6 नंबर, खिलाड़ी और संबंधित देश, कौन से खिलाड़ी का संबंध किस देश से, उसके बारे में क्वेश्चन है। देखिए प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडसन एरेंटस, क्या नाम इनका, एडसन एरेंटस डी नासिमेंटो का संबंध किस देश से हो जाता है, तो हो जाता है ब्राज़ील के। पोलवाल्ट के बादशाह सरगोई बुबका का संबंध किस देश से हो जाता है, ये हो जाता है यूक्रेन से। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कमास्की, नाम क्या है इसका, गाटा कमास्की, किस देश से हो जाएंगे, ये हो जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से हो जाएंगे। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गैरी, क्या नाम इनका, गैरी कास्परो का संबंध हो जाता है रूस से, कहाँ से हो जाएंगे, रूस से। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी व्लादिमीर क्रेमनिक, नाम क्या है इनका, व्लादिमीर क्रेमनिन, इनका भी संबंध हो जाएगा रूस से, और गैरी कास्परोव का भी संबंध हो जाता है रूस से। ये भी है शतरंज खिलाड़ी अनातोली कार्पो, क्या नाम है, अनातोली कार्पो, इनका भी संबंध हो जाता है रूस से। आगे देखते हैं गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से है, टाइगर वुड्स आ जाता है यूएसए से हो जाएंगे यानी अमेरिका से हो जाएंगे। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच कहाँ के हो जाएंगे, ये हो जाते हैं सर्बिया के। प्रसिद्ध खिलाड़ी रोजर फेडरर कहाँ से हो जाएंगे, ये हो जाते हैं स्विट्जरलैंड, रोजर फेडरर का संबंध हो जाता है स्विट्जरलैंड से। नोवाक जोकोविच का हो जाता है सर्बिया से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। मारिया शारापोवा, जिसको टेनिस सुंदरी कहा जाता था, मारिया शारापोवा किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं, ये हो जाती हैं रूस की। फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में किस देश के लिए खेलते हैं, नाम क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये कहाँ के हैं, रोनाल्डो हो जाते हैं पुर्तगाल के। जस्टिस हेनिन हॉर्डिंग का संबंध किस देश से है, नाम क्या है, जस्टिस हेनिन हॉर्डिंग, इनका संबंध हो जाता है बेल्जियम से, कहाँ से हो जाते हैं, बेल्जियम से। शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी सेरो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, नाम क्या है, शतरंज के खिलाड़ी हैं अलेक्सी सेरो, किस देश से हो जाएंगे, इनका संबंध हो जाता है स्पेन से। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह ने निम्नलिखित देशों में से किससे संबंधित हैं, नाम है विजय सिंह, कौन सा खेल खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं, कहाँ के हैं, तो ये हो जाएंगे फिजी के। क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक्स निम्नलिखिट में से किस देश के लिए खेलते हैं, बेन स्टोक काफ़ी फेमस नाम है, ये कहाँ से खेलते हैं, इंग्लैंड से क्रिकेट खेलते हैं। दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी राफेल नडाल किस यूरोपीय देश से हैं, राफेल नडाल का संबंध हो जाता है स्पेन से। एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश के हैं, माराडोना हो जाते हैं अर्जेंटीना से, माराडोना का नाम कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो अर्जेंटीना से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है 77 के बाद हो जाएगा 78। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78।
79 देख लें। 78 क्वेश्चन था कि ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है, तो ब्लैक पर्ल आ जाते हैं फुटबॉल से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। विलियम्स बहन यानी सेरेना विलियम्स जो विलियम बहन है किस खेल से जानी जाती हैं, तो ये खेलती हैं टेबल टेनिस, सॉरी टेनिस, लॉन्ग टेनिस खेलती हैं। क्या खेलती हैं, अमेरिका की हैं, लॉन्ग टेनिस खेलती हैं। डेविड वार्नर कहाँ से होंगे, ये ऑस्ट्रेलिया के हो जाते हैं डेविड वार्नर। आगे देखते हैं धनराज पीले, ये हो जाते हैं हॉकी से, धनराज पीले का संबंध हो जाता है हॉकी से। लक्ष्य सेन निम्नलिखित में से किल से संबंधित हो जाएंगे, लक्ष्य सेन का नाम आ जाता है किससे, बैडमिंटन के लिए आता है। सूर्य शेखर गांगुली का नाम आ जाता है शतरंज से। परिमार्जन नेगी के निम्नलिखित में से कौन से खेल में विशिष्टता दिखलाई है, परिमार्जन नेगी का नाम आ जाता है किस खेल में, तो शतरंज से आ जाते हैं। आगे देखते हैं बोमियाला देवी किस खेल से जुड़ी हैं, नाम क्या है इनका, बोमियाला देवी का संबंध किस खेल से हो जाता है, तो तीरंदाजी से। उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल, नीरज चोपड़ा हो जाते हैं भाला फेंक से, इन्होंने 7 अगस्त को गोल्ड जीता हुआ था, इसलिए भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जा रहा है। ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं भाला फेंक में। आगे देखते हैं खिलाड़ी सोमा विश्वास, क्या नाम है इनका, खिलाड़ी का नाम हो जाएगा सोमा विश्वास, का संबंध किससे है, हो जाएंगे सोमा विश्वास, ये हो जाएंगे एथलेटिक्स हो जाएंगे। भाग्यश्री थिप्से, नाम है भाग्यश्री थिप्से, किस खेल से संबंधित हैं, ये हो जाते हैं शतरंज से। तो आगे देखते हैं दिव्येंदु बरुआ, नाम है दिव्येंदु बेरुआ, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं, इनका खेल हो जाता है शतरंज। ज्योति रांधवा संबंधित हैं, ज्योति रांधवा किस गेम से हो जाती हैं, तो हो जाता है ज्योति रांधवा हो जाएगा गोल्फ से। आगे देखते हैं एक तरफ है खिलाड़ी और दूसरे तरफ उसका नाम खेल है। कोनेरू हम्पी कौन सा गेम हो जाएगा, कोनेरू हम्पी का संबंध हो जाएगा शतरंज से। पीवी सिंधु हो जाएंगी बैडमिंटन से। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से, और मेरी कॉम का क्या हो जाएगा मुक्केबाजी से। अभिनव बिंद्रा शूटिंग यानी निशानेबाजी से, मेरी कॉम हो जाएंगी मुक्केबाजी से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है 93 में क्या है, 92 में रोहन बोपन्ना और जीवन निदा नचीजिया, नाम क्या है, जीवन निदा नचीजिया का संबंध किस खेल से हो जाएगा, तो इनका संबंध हो जाता है टेनिस से। अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है, तो अर्जुन अटवाल का संबंध हो जाता है गोल्फ से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। लिएंडर पेस के पिता किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम के सदस्य रहे हैं, क्या नाम है, लिएंडर पेस के पिता, ये किस खेल से हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे हॉकी से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है, 96 देखते हैं, 95 नहीं आया, 96 देखते हैं क्या है। महेश भूपति निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, नाम है महेश भूपति का संबंध हो जाता है किस खेल से, तो इनका नाम हो जाता है टेनिस से। फवाद मिर्जा, नाम है फवाद मिर्जा का संबंध किस खेल से, तो इसका संबंध हो जाता है घुड़सवारी से। मनप्रीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो मनप्रीत सिंह का नाम आता है हॉकी के लिए, जो इंडियन टीम के कैप्टन भी हैं। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है, नाम है दीपा कर्माकर, इनका संबंध हो जाता है जिम्नास्टर से। दीपा कर्माकर का संबंध किससे हो जाएगा, जिम्नास्टर से। बुला चौधरी ने निम्नलिखित में से किस खेल विधि में सुविख्यात हासिल किया है, इनका नाम हो जाता है बुला चौधरी का तैराकी से। ध्यानचंद्र किस खेल से जुड़े थे, तो ये खेलते हैं हॉकी, इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। विजेंद्र सिंह संबंधित हैं, विजेंद्र सिंह का संबंध किस खेल से हो जाता है, विजेंद्र सिंह का नाम आ जाता है बॉक्सिंग से। रानी रामपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से, नाम है रानी रामपाल का नाम आ जाता है हॉकी से। सरेना विलियम्स शीर्ष स्तर की महिला खिलाड़ी है, सरेना विलियम का नाम किस गेम से आता है, या तो लॉन्ग टेनिस खेलती है, टेनिस इनका नाम आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो सानिया मिर्जा टेनिस से बिल्कुल सही। झूलन गोस्वामी क्रिकेट से, ये भी सही है। साइना नेहवाल बैडमिंटन, ये भी सही है। जीवा मिल्खा सिंह क्या हो जाएंगे, धावक, ये शतरंज से नहीं, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। शिव थापा, नाम है शिव थापा किस खेल से संबंधित हैं, तो शिव थापा का नाम आ जाता है मुक्केबाजी से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, हरभजन सिंह कबड्डी, हरभजन सिंह क्या खेलते हैं, ये क्रिकेट खेलते हैं, यही क्या है सही सुमेलित नहीं है।
गैरी कास्पारोव का नाम किस खेल से संबंधित है? नाम होता है गैरी कास्पारोव, इसका नाम आ जाता है शतरंज से। एस वी सुनील निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध हो जाता है हॉकी से। जसपाल राणा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध नाम है? जसप्रीत राणा का नाम आ जाता है किससे? निशानेबाजी से। गीत सेठी किस खेल के साथ जुड़ी हुई हैं? नाम क्या है? गीत सेठी। किस खेल से हो जाएंगी? तो ये हो जाएगा बिलियर्ड से। यान थ्रोपे किस खेल से संबंधित हैं? यान थ्रोपे का नाम हो जाएगा तैराकी से आता है। आगे है डेविड बेकहम किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं? क्या नाम है? डेविड बेकहम। डेविड बेकहम का नाम किस गेम से आता है? तो फुटबॉल से आ जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल से अंजू बॉबी जॉर्ज, क्या नाम है? अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है? ये हो जाती है एथलेटिक्स से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। 115 में क्या है? 150 में सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो सानिया मिर्जा कौन सा गेम खेलती है? तो ये टेनिस खेलती है। उसके बाद है टाइगर वुड, क्वेश्चन नंबर 116 में दिया हुआ है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड का संबंध हो जाता है गोल्फ से। साइना नेहवाल कौन सा गेम खेलती है? तो साइना नेहवाल को जाता है बैडमिंटन से। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु दो का नाम भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी से है। आगे हिना सिद्धू किस खेल से संबंधित है? नाम है हिना सिद्धू। हिना सिद्धू का नाम आ जाता है निशानेबाजी से। माइकल जॉर्डन मुख्यतः किस खेल से संबंधित रहे हैं? नाम है माइकल जॉर्डन, इनका नाम आ जाता है बेसबॉल से। पंकज अडवाणी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बिलियर्ड से नाम जुड़ा हुआ है पंकज अडवाणी का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है? इसमें पूछा है कि किसका मेल सही नहीं है। तो ये हो जाएंगे सानिया मिर्जा टेनिस, बिल्कुल सही। मैरी कॉम बॉक्सिंग से। साइना नेहवाल बैडमिंटन से। पंकज अडवाणी का नाम अभी जस्ट आया है, तो पंकज अडवाणी का नाम क्या है? बिलियर्ड से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं अनातोली कार्पोव, क्या नाम है? अनातोली कार्पोव का नाम किससे संबंधित है? तो इनका नाम हो जाता है शतरंज से। किससे? शतरंज से। तानिया सचदेव ने किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो ये किया हुआ है इन्होंने शतरंज में। आगे देखते हैं 124। खुशबीर कौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? खुशबीर कौर, नाम क्या है? खुशबीर कौर, इनका नाम आता है एथलेटिक्स से। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? गगन नारंग का संबंध आ जाता है किससे? एयर राइफल शूटिंग से। पीवी सिंधु का नाम किससे आता है? तो बैडमिंटन से। पीवी सिंधु और साइना नेहवाल का नाम बैडमिंटन से। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी का नाम किससे? काफ़ी फेमस नाम है, भारोत्तोलन से। पैरा एथलेटिक्स दीपा मलिक किस गेम से हो जाएंगी? तो दीपा मलिक हो जाएगा गोला फेंक से। साइखोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित रखती है? तीन होता है भारोत्तोलन से। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय भारोत्तोलन नहीं है? कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन में देख लीजिए क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी बिल्कुल है। मीराबाई चानू ये भी है। उसके बाद है राखी हल्दर, ये भी है। दीपा पल्लिकल, क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा दीपिका पल्लिकल। आगे देखते हैं कनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं? नाम है कनेरू हम्पी। कनेरू हम्पी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? इनका नाम आता है शतरंज से। आगे देखते हैं कोनेरू हम्पू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। स्मृति मांधना का नाम किससे? क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। अब दिया हुआ खेल और संबंधित खेल परिसर, ठीक है। वेलोड्रोम होता है किसमें? वेलोड्रोम हो जाता है साइकिलिंग से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। देखते हैं 135 में क्या है। 35 कट गया, देखते हैं 35 में तक मुक्केबाजी का खेल किससे हो जाता है? तो मुक्केबाजी जब भी पूछे तो हो जाएगा रिंग। मुक्केबाजी कहाँ होता है? रिंग में होता है। और निशानेबाजी में पूछे तो हो जाएगा रेंज। निशानेबाजी में पूछे तो क्या हो जाएगा? रेंज। आगे देखते हैं घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? जहाँ पे घुड़सवारी होता है उसको क्या कहा जाता है? तो एरिना कहा जाता है। आगे देखते हैं स्केटरिंग खेल जाने वाले स्थान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसको रिंग कहा जाता है। रिंग में क्या होता है? स्केटरिंग का गेम होता है। आइस हॉकी कहाँ होता है? तो ये रिंग में होता है। किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है? कहाँ पे? तो डायमंड बेसबॉल जिसके पे होता है उसको क्या कहा जाता है? डायमंड कहा जाता है। बेसबॉल जिस कोर्ट पे खेला जाता है उसको क्या कहा जाता है? डायमंड कहा जाता है। आगे देखते हैं किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? कोर्स हो जाएगा गोल्फ। जहाँ गोल्फ होता है उसको क्या कहा जाता है? कोर्स कहा जाता है।
और जहाँ बेसबॉल होता है वहाँ पे डायमंड कहा जाता है। तैराकी का खेल परिसर, तैराकी का खेल परिसर कहाँ होगा? तैराकी जब भी होगा तो पूल में। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें पूछा है कौन सा जोड़ा गलत है। तो व्यायाम ट्रैक पे बिल्कुल सही है। गोल्फ कोर्स ये भी सही है। बेसबॉल कोर्ट, ये बेसबॉल कोर्ट नहीं होगा, बेसबॉल का डायमंड होगा। कुश्ती का अखाड़ा, यानी इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे पूछा है सही सुमेलित है, निशानेबाजी हो जाएगा रेंज, ये बिल्कुल सही है। आगे दिया हुआ है कि विभिन्न खेल मैदानों की मापतोल और सामग्रियों की मापतोल, ठीक है। इसमें देखते हैं क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है। तो क्रिकेट की पिच की लंबाई होती है 20.12 मीटर। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि होती है, कितनी होती है? तो 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर के बीच होता है। आगे देखते हैं क्रिकेट की बल्ले की अधिकतम अनुपात लंबाई कितनी होती है। तो क्रिकेट की हो जाएगा 38 इंच बल्ले का। आगे देखते हैं क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। तो इसका हो जाता है 27 इंच, इसका स्टंप का क्या होता है? हाइट होता है। आगे देखते हैं क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है। तो ये 159.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम के बीच होता है। आगे है कि फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है। तो गोल पोस्ट होती है 7.32 मीटर, क्या होता है? गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है। हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? अगर यही चीज़ हॉकी में पूछ दे तो हॉकी में हो जाता है 3.66 मीटर। बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई होती है, कितनी ऊंचाई होती है? तो ये 1.59 मीटर ऊंचाई पे होती है। लॉन्ग टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन होता है, लॉन्ग टेनिस में जो बॉल होता है उसका वजन होता है 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम के बीच होता है। खो खो मैदान में कितने क्रॉस लेंस होती है? तो खो खो में टोटल 8 होती है, कितनी हो जाती है? 8। आगे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा हो जाता है पोलो का। और मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है? तो मैराथन में होता है 42.195 किलोमीटर। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? तो ये 8 गज की दूरी पे से क्या मारा जाता है? पेनाल्टी स्ट्रोक मारा जाता है। इस प्रकार पहले पार्ट में 157 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था कंप्लीट होता है। बहुत जल्दी इसके अगले पार्ट को लेके मिलेंगे, कोशिश करेंगे 3 से 4 टॉपिक बनाकर 3 से 4 वीडियो में सारे खेल से संबंधित क्वेश्चन को अपलोड कर दिया जाए। अगर ये आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। हमारा प्रयास होगा कि जो ये लुसेंट की न्यू जो बुक है ऑब्जेक्टिव का, बहुत जल्दी इसको धीरे धीरे सारे विषय को ख़त्म कर दिया जाए। एक तरफ साइंस का भी क्वेश्चन अपलोड किया जा रहा है तो दूसरी तरफ विविध से, अभी विविध में खेल कूद चल रहा है। मिलते हैं बहुत जल्द इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमें अपना सपोर्ट बनाए रखें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।